गुरु पूर्णिमा का समय था। मुंबई से वीर जी के नेतृत्व में मुंबई स्थान के लोगों के एक ग्रुप में दिनेश भंडारे, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु था, अपने दिमाग में सिर्फ एक ही विचार लेकर आया था कि वे जान सके कि गुरुजी कौन हैं और गुड़गांव स्थान पर ऐसा क्या होता है कि मुंबई के लोग भागे चले जाते हैं। गुरु पूजा समाप्त हो चुकी थी और बाहर से आए हुए लोग गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी गुरुजी को अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बता रहे थे और गुरुजी उनकी समस्याएं सुनकर उन्हें उनकी समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर रहे थे। तभी मुंबई ग्रुप के दो दोस्त दिनेश तथा केलकर की बारी आई। गुरुजी को अपनी समस्या बताने के लिए केलकर ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मेरी बेटी बहुत बीमार है। गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या तुम उसे अपने साथ लाए हो? वे बोला, नहीं गुरुजी, वो तो पूना में है। गुरुजी ने उसकी फ़ोटो दिखाने के लिए कहा तो वे दौड़कर वीर जी के पास गया, क्योंकि उसने उसकी फ़ोटो मुंबई में उनको दी थी। जल्दी जल्दी उनसे वे पॉली बैग ले आया जिसमें सब लोगों की दर्जनों फ़ोटो रखी थी। जैसे ही उस पॉली बैग में से अपनी लड़की की फ़ोटो ढूंढने के लिए उसे खोला, तभी गुरुजी ने उसके हाथ से वे पॉली बैग ले लिया और अपने हाथ से उसमें से एक फ़ोटो निकाली और बिना देखे ही केलकर को दिखाते हुए कहा, क्या यही तुम्हारी बेटी की फ़ोटो है? कमाल है। दिनेश और केलकर एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा आश्चर्य था। ये कैसे संभव हो गया कि गुरुजी ने बिना देखे बैग में हाथ डाला और केलकर की बेटी की ही फ़ोटो बाहर निकाल ली, जबकि उसमें दर्जनों फ़ोटो और रखी हुई थी। ये एक असंभव सा कार्य था। दिनेश भंडारे, जो ये जानने के लिए ही आया था कि गुरुजी कौन है और स्थान क्या है, एक ही पल में सारी जिंदगी के लिए अपनी पहचान गंवा बैठा। यही वो व्यक्ति था जिसने बाद में ये घोषणा की, एक ईमानदारी और एक गुरुदेव का हाथ हो सिर पर, जिंदगी अपने आप चलेगी। स्पष्ट है कि यहाँ तो गुरुजी की एक और आंख उनके हाथ में लगी हुई थी, जिससे उन्होंने उस लड़की की फ़ोटो को पहचाना, या फिर उस लड़की की फ़ोटो उन सब फ़ोटो में से उछलकर गुरुजी की चमत्कारी उंगलियों में अपने आप आ गई। ये तो मेरी समझ से बाहर है। नहीं तो किसी आम व्यक्ति के लिए पॉली बैग में लगभग 30 से भी ज़्यादा फ़ोटो में से वही फ़ोटो निकालना नामुमकिन है। आप ही बताइए, हे मेरे गुरुदेव।